बस थोड़ा सा और। हम्फ, मुक्का मारने में बस थोड़ा सा, मेहनत में बस थोड़ा सा। हर चीज में बस थोड़ा सा। तुम्हारी हालत में रिंग में उतरोगे तो मर जाओगे। पूरी ताकत से मुक्का मारो। आया। आया आया आया। कमजोर, बहुत कमजोर। हम्फ, मेरे साथ 3 साल तक अभ्यास किया, अब तक मेरे 10 हमलों को भी नहीं झेल पा रहे हो। गुरुजी, यह मेरी गलती नहीं है। यह खूनी मोती के कंगन बहुत अजीब हैं। इन 3 सालों में हर दिन अभ्यास करने पर यह एक और पौंड भारी हो जाता है। अब यह पहाड़ जितना भारी हो गया है, मुझे आमतौर पर हाथ उठाने में भी दिक्कत होती है। ये खूनी मोती के कंगन रहस्यमय द्वार के सर्वोत्तम खजाने हैं। पहनने वाले की क्षमता जितनी अधिक होगी, कंगन उतना ही भारी होगा। अब एक कंगन का वजन 1000 पाउंड है, तो एक्सायोफिंग की क्षमता क्या है? गुरुजी, 3 दिन बाद मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। आज तो ये परिवार के प्रतिभागी चुनने का दिन है। यह कंगन, कृपया इसे खोल दीजिए। ये चीज एक सर्वोत्तम खजाना है। शिष्य, मैं भी इसे नहीं खोल सकता। 3 दिन बाद दोपहर तक इंतजार करना होगा। तब 3 साल की अवधि पूरी हो जाएगी। ये अपने आप खुल जाएगा। लेकिन शिष्य, मुझे विश्वास है कि तुम चयनित होकर मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले सकते हो। तुम जाओ। अरे मूर्ख लड़के, महोदय, एक्सायोफिंग खूनी पंखों वाले कंगन पहने हुए है। उसकी शक्ति 99% दबी हुई है, फिर भी वो इस स्तर तक पहुंच गया है। तुम तुरंत ये परिवार जाओ, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का निमंत्रण पत्र दे आओ। ये सुनिश्चित करो कि एक्सायोफिंग मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग ले। आज्ञा का पालन किया जाएगा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट हमारे दक्षिणी देश का सबसे बड़ा आयोजन है। यहाँ कई युवा विशेषज्ञ एकत्रित होते हैं। बस स्थान प्राप्त करने से दुनिया भर में प्रसिद्धि मिल सकती है। अगर पहला स्थान प्राप्त कर लिया तो रहस्यमय द्वार में प्रवेश मिल सकता है। उड़ान भरने की संभावना है। अब कौन चयन के लिए मंच पर आना चाहता है मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए? हमारे ये परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। मैं भाग लूंगा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कितना महत्वपूर्ण है। तुम एक दामाद के बेटे हो। कितने नीच। तुम भी चयन में भाग लेना चाहते हो। तुम योग्य हो। बड़े भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का चयन। क्या तुम ये फैन, एक दामाद के बेटे, भाग ले सकते हो? जरा भी अनुशासन नहीं। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं सिखाया? क्या तुम भूल गए? उसकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी है। बस ये येफिंग बचा है, और वो बेकार दामाद। पिता ये परिवार में भीख मांगते हैं। माँ से पैदा हुआ, लेकिन माँ से पाला नहीं गया। सच में पूरा परिवार नीच है। ठीक है, मेरे पास तुम्हारे जैसे हरामी के साथ बहस करने का समय नहीं है। अभी चले जाओ, वरना मैं तुम्हारी कुत्ते की टांग तोड़ दूंगा। ये परिवार के नियमों के अनुसार हर ये परिवार के सदस्य को मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने का अधिकार है। भले ही तुम प्रमुख के बेटे हो, मुझे हटाने का अधिकार तुम्हें नहीं है। तुम उसका अधिकार नहीं, पर मेरा है। ये फेंग अनुशासनहीन है। अरे लोगों, इसे ले जाओ और सख्त सजा दो। प्रमुख जी, कृपया शांत हो जाइए। प्रमुख जी, कृपया शांत हो जाइए। पिताजी। प्रमुख जी, बड़े युवराज, छोटी फेंग ये बची है, समझदार नहीं है। आप दोनों बड़े दिल वाले हैं, कृपया इससे नाराज ना हो। मैं इसे अभी ले जाता हूं। छोटी फेंग, तुम्हारी माँ अब नहीं है। ये परिवार में हमारा रहना पहले से ही मुश्किल है। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट कभी भी तुम्हारे लिए नहीं है। चलो पिता के साथ चलो। मैं भी ये हूँ, मुझे क्यों नहीं भाग लेने दिया जा सकता? क्योंकि तुम दामाद के बेटे हो। ये परिवार का नियम है। दामाद और उसके वंशज ये परिवार के मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। तुम एक बेकार हो जिसे मार्शल आर्ट का कुछ नहीं आता। चयन में तुम्हारा नाम तक नहीं है। क्या मुझे मार्शल आर्ट आता है? आजमा कर देख लो। हाँ, क्या मैंने सही सुना? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? नहीं 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 नहीं। छोटी फेंग, बकवास बंद करो। बड़े युवराज जियांगचेंग 100 साल के सबसे बड़े प्रतिभाशाली हैं। वे मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पहला स्थान ले सकते हैं। तुम उन्हें चुनौती दे रहे हो? ये तो मौत को दावत देना है। मैं बकवास नहीं कर रहा। माँ के जाते समय कहा था हमें मजबूत बनना है, लेकिन इन सालों में तुमने क्या किया? घुटने टेक दिए, इज्जत गवा दी। अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे करने दो। बुरा हुआ।
यह चूड़ी। बस इतना ही? हाँ, अशुद्ध खून वाला नाजायज कचरा। हाँ। छोटी फेंग, बस हो गया। छोटी फेंग, जल्दी। छोटी फेंग, बड़े युवराज से माफी मांगो। अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। प्रमुख जी, प्रमुख जी, बच्चे की शैतानी है, समझदार नहीं है। कृपया दया करके इस बार इसे माफ कर दें। बच्चे की शैतानी माफ की जा सकती है, लेकिन नियम तोड़ना माफ नहीं किया जा सकता। ये फेंग ने ये परिवार के मार्शल आर्ट चोरी से सीखे हैं, इसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मैंने ये परिवार के मार्शल आर्ट चोरी से नहीं सीखे। तो फिर तुम्हारा मार्शल आर्ट कहां से आया? बेशक, गुरु ने कहा था उनके बारे में किसी को न बताऊं। बेशक चोरी से। माँ ने चोरी की, बेटे ने चोरी से सीखा। पूरा परिवार चोरों का है। मेरी माँ का अपमान मत करो। एक्सायो फेंग, क्या मैंने गलत कहा? तुम्हारी माँ ने स्त्री धर्म नहीं निभाया। तुम्हारे पिता जैसे नौकर के साथ संबंध बनाकर तुम जैसे हरामी को जन्म दिया। माँ कुलटा थी, तो तुम सारे परिवार भी कुलटे ही हो। बेशर्म। तुम एक्सायो फेंग, लगता है तुम अभी भी नहीं माने हो, तो मार मार कर मनवाया जाएगा। छोटे एक्सायो फेंग, कुलपति, वो येमे का खून है, वो आपका भांजा है। कुलपति, मैं विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। रुको। एक्सायो फेंग, पिता, ये फेंग को ऐसे नहीं छोड़ सकते। उसने हमारे ये परिवार के मार्शल आर्ट्स की चोरी से सीखा है। ये कुलपति। रुको, किसने जाने दिया? ये फेंग ने ये परिवार के मार्शल आर्ट्स चुराए हैं। परिवार के नियमों के अनुसार उसके पैर तोड़ दिए जाने चाहिए। कुलपति नहीं तोड़े। अगर एक्सायो फेंग के पैर टूट गए तो वो अपंग हो जाएगा। कृपया उसे छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम एक जियांग परिवार के दामाद हो, तुम क्या जिम्मेदारी लोगे? लाओ, मैं ये फेंग के हाथ पैर तोड़वा दूंगा। सुएनमिन जियांग हिलू, ये परिवार को नमस्कार। मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का निमंत्रण पत्र देने आए हैं। जियांग प्रमुख को प्रणाम। उठो, यह है चुया, हाजिर है। ये इस बार की मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का ये परिवार का निमंत्रण पत्र है। क्या देख रहे हो? ये एक सुएनमिन का निमंत्रण पत्र है। हमेशा से हर परिवार के प्रतिभागियों को ही निमंत्रण भेजा जाता है। तुम जैसे हरामी का इससे क्या लेना देना? जब जियांग प्रमुख चले जाए, मैं तुरंत तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। जियांग प्रमुख, सुएनमिन हमेशा हर परिवार द्वारा भेजी गई सूची के अनुसार निमंत्रण भेजता है। अभी तक हमारे ये परिवार ने चयन शुरू भी नहीं किया है। ये निमंत्रण पत्र बेशक सुएनमिन का निर्णय है। क्या तुम्हें आपत्ति है? नहीं। ये पिता, क्या हुआ? ये फेंग, सुएनमिन ने ये फेंग को मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में आमंत्रित किया है। ये संभव नहीं। जियांग प्रमुख, ये फेंग एक दामाद का बेटा है। इतना नीच व्यक्ति, उसे मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में कैसे भाग लेने दिया जा सकता है? हाँ, जरूर सुएनमिन ने गलती की है। चुप रहो। हूं। जुआनमिन का निर्णय भी तुम सवाल कर सकते हो। ये हाईजुआन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। ये फेंग हमारे जुआनमिन द्वारा चुना गया प्रतियोगी है। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हारे ये परिवार को नष्ट कर दूंगा। नहीं। क्या यह गुरु की व्यवस्था है? जुआनमिन सीधे आमंत्रण पत्र भेज सकता है। वह आखिर है कौन? पिताजी, अब क्या करें? क्या वास्तव में ये फेंग को प्रतियोगिता में भेजना पड़ेगा, हमारे ये परिवार का मुंह काला करने के लिए? ये फेंग, मुझे परवाह नहीं किस कारण से तुम्हें मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का निमंत्रण मिला, लेकिन तुम अभी भी हमारे ये परिवार के वंशज हो, जनजाति नियमों के अधीन। जियांग संरक्षक ने अभी कहा उसने कहा चोट नहीं पहुंचाना, लेकिन बंद करने के बारे में नहीं कहा। आज से लकड़ी के कमरे में बंद करो। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट खत्म होने के बाद फिर पैरों को अक्षम कर दो। अच्छा विचार है, ये फेंग को बंद कर दो, ताकि वो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में हमारे ये परिवार का मुंह न काला करे। लोगों, ये फेंग को नीचे ले जाओ। जियाओ फेंग। पिताजी। श जियाओ फेंग। पिताजी, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें ये परिवार से दक्षिण देश से दूर ले जाऊंगा। पिताजी, भागने से क्या फायदा?
क्या तुम भूल गए मां कैसे मरी थी? पिताजी, भागने और घुटने टेकने से इज्जत नहीं मिलती, सिर्फ कुछ पल की सांस मिलती है। सिर्फ 3 दिन बाद के मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में स्थान पाने से हम वास्तव में अपनी किस्मत बदल सकते हैं। किस्मत क्या बदलनी है? मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में बड़े बड़े योद्धा हैं। तुम ये चेंगाओं के एक हाथ भी नहीं झेल सकते। तुम प्रतियोगिता में कैसे भाग लोगे? पिताजी की बात सुनो। चलो, कुछ पल की सांस मरने से तो बेहतर है। पिताजी, क्या हमें जिंदगी भर घुटने टेककर कुत्ते की तरह रहना पड़ेगा? हमारे ये परिवार का कुत्ता बनना तुम्हारा सम्मान है। तुम क्या करने वाले हो? पता था आज तुम गड़बड़ करोगे। मारो इसे। आ आ। ये फेंग, तुम्हारे पिता ने सही कहा। तुम दोनों दामाद पिता पुत्र ये परिवार के कुत्ते हैं, लेकिन ना मानने वाले कुत्ते को मार पड़ती है। ये चिंगाओ, हिम्मत है तो मुझ पर आ। अरे नहीं, पकड़ो। ओ, मां, एक बेवफा घर की गद्दार कुतिया, उसे भी स्मारक मिलना चाहिए। ये चिंगाओ, अपना गंदा पंजा हटा लो। ठीक है, अभी हटाता हूं। मुझे तुम दोनों बेकारों से पहले से ही चिढ़ थी। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट खत्म होने के बाद मैं तुम्हारा अच्छे से साथ दूंगा। इसे अच्छे से देखते रहना। यार यार यार, जियो मेई, सब मेरी गलती है। मैं तुम्हें बचा नहीं पाया और न ही अपने बेटे को बचा पाया। सब मेरी गलती है। पिताजी, यह आपकी गलती नहीं है। हमने कभी किसी को नाराज नहीं किया, लेकिन फिर भी कोई हम पर हावी होना चाहता है। यहां तक कि मां की स्मृति पट्टिका भी अब ये चिंगाओ उस नीच ने नष्ट कर दी। हमें और कितना सहना पड़ेगा? न सहे तो और क्या करें? ये हाइचुआन अब ये परिवार का मुखिया है। ये चेंगाओ जियांगचेंग का 100 साल का अनोखा प्रतिभाशाली है। उनके सामने हमारे पास सहने के अलावा और क्या विकल्प है? 3 दिन बाद मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट है। अगर दोपहर तक टिक पाए तो मैं टूर्नामेंट में भाग ले सकूंगा। सारे अपमान को धो दूंगा। लेकिन पिताजी, बस एक बार मुझ पर विश्वास करो। बस दोपहर तक टिक जाओ। डू बड़े गुरु को प्रणाम। डू बड़े गुरु, जियो फेंग क्यों नहीं दिख रहा? महोदय, क्या प्रतियोगिता रोकनी चाहिए? मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट कितना महत्वपूर्ण है, इसे मनमाने ढंग से नहीं बदला जा सकता। प्रतियोगिता जारी रखो। जियो फेंग को ढूंढने के लिए किसी को भेजो। मैं खुद जाऊंगा। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट दक्षिण देश के युवा प्रतिभाओं का मेला। ये एक महान आयोजन है, लेकिन मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का नियम सरल है। योद्धा जो सबसे मजबूत होगा वही जीतेगा। जो इस मंच पर अंत तक खड़ा रहेगा वही मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का विजेता होगा और जादुई द्वार में प्रवेश पा सकता है और मार्शल आर्ट्स के संत का शिष्य बन सकता है। कौन पहले मंच पर आना चाहता है? मैं आता हूं। हम एक गुंडों का झुंड, मंच संभालने लायक नहीं। अहंकारी। मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरे माफ करना ये परिवार के मुखिया, मेरा बेटा दियान ये उत्तर देश में मार्शल आर्ट्स सीख रहा था। अभी अभी लौटा है। उसे दक्षिण देश के प्रतियोगिता के नियम नहीं पता और नहीं उसे पता था कि तुम लोग इतने कमजोर हो। मैंने उत्तर देश में 10 साल तक मार्शल आर्ट सीखी है। आज इस मंच पर खड़ा हूं किसी पहले स्थान के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे कचरे को साफ करने के लिए। झूठी नहीं, तुम इतना घमंड मत करो। मैं घमंडी नहीं हूं, बल्कि तुम बहुत कमजोर और बेकार हो। हल्के से मारना, उसकी जान मत लेना। चिंता मत करो पिताजी, मैं सिर्फ उसे नष्ट कर दूंगा। यह है जाइंग चेंग का पहला प्रतिभाशाली।
कुछ खास नहीं। ये कैसे संभव है? क्या असंभव है? मेरा बेटा टियानी उत्तरी देश में 10 साल रहा। उत्तरी देश में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सका। उसके हाथों मरने वाले प्रथम श्रेणी के योद्धा दर्जनों थे। अगर आज का मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट नहीं होता, मामूली जाइन चंग का पहला प्रतिभाशाली, उसे हाथ आजमाने का मौका भी नहीं मिलता। आधी अगरबत्ती बाकी है, जल्दी दोपहर होगी। क्यों न सभी एक साथ आ जाएं? हम जल्दी खत्म करें। मेरे घर खाने के समय को मत रोको, घमंडी। आया आया आया। रुको। ज्ञान संरक्षक, मेरे साथ चलो। रुको, तुम क्या कर रहे हो? जीवन मृत्यु की लड़ाई। बेशक पहले तुम्हें भेजूंगा। रुको, मैं हार मानता हूं। चेंघाओ पिताजी, मुझे बचाओ। क्या देख रहे हो? जल्दी करो। आहा, मैंने तुम्हें जाने दिया? ये परिवार के मुखिया, तुम्हारा बेटा कुत्ते की तरह है। तुम मरना चाहते हो। आया आया आया। चेंघाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, तो फिर ये परिवार को झू परिवार में मिला दो। तुम सभी अपना नाम झू रख लो। ये असंभव है। ये परिवार 100 साल पुराना है। कैसे पूर्वजों को छोड़ दे? चेंघाओ आ। हाँ, मुझे बचाओ। मैं नहीं मरना चाहता। आज्ञा मानो या मरो। दू वरिष्ठ, झूतिनी इतना निर्दयी है। क्या तुम रोकोगे नहीं? लड़ाई के मैदान में जीवन मृत्यु का कोई नियम नहीं। नियमों के अंदर मैं कुछ नहीं करूंगा। कौशल में कमजोर हो तो किसी से मदद मांगने का कोई फायदा नहीं। सभी परिवार के मुखियागण, कौन झूठेनी को हराने के लिए मैदान में आएगा? मैं ये परिवार सारी संपत्ति दे दूंगा। अगर कोई आगे आया, वही तुम्हारी गति होगी। तुम लोग, क्या भगवान भी हमारे ये परिवार को नष्ट करना चाहते हैं? मैं उससे लड़ूंगा। सच में कोई मरने से नहीं डरता। ये परिवार का दामाद, उसकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, ये परिवार सच में कूड़ेदान है। क्या कचरा है। कोई भी आकर शर्मिंदगी उठाने की हिम्मत कर रहा है। एक्सायो फेंग, तेरे पिता बेकार है। उन्होंने तेरी कभी मदद नहीं की। इस बार पिता तुझे दोपहर तक संभालेंगे। ड्यू युनहाई, नीचे उतर जा। ये मंच दामादों के लिए नहीं है। तुम एक दामाद को तुच्छ समझ सकते हो, लेकिन तुम एक पिता को तुच्छ नहीं समझ सकते। तुम ये परिवार के मुखिया अपने बेटे के लिए घुटने टेक सकते हो। मैं ड्यू युनहाई अपने बेटे के लिए खड़ा हो सकता हूं। दिखावा कर रहा है, मरना चाहता है। रुको। मुकाबला चल रहा है, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। पिताजी, मुझे पता था कि ये दामाद बिल्कुल बेकार है। और कौन ये परिवार के लिए आगे आएगा? और कौन मरने के लिए आएगा? मैं। अभी खत्म नहीं हुआ। पीछे से वार। तुम मरना चाहते हो। उसे छोड़ दो। छोड़ दो, छोड़ दो। समय अभी खत्म नहीं हुआ। वो अभी भी टिका हुआ है। एक दामाद इतना कर सकता है। उसे ये सब करने की क्या जरूरत थी? चिपकू, टियानी, अब और समय न गवाओ। उसे खत्म कर दो। जी। अगला वार मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। अगर तुम संभाल लो तो मैं हार मान लूंगा।
खूनी मणि के कंगन वो आखिर है कौन? आम लोगों को डराने में क्या बहादुरी है? हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। तुम सोचते हो एक दामाद का बेटा होकर छुपकर वार करके मुझे चोट पहुंचाई। तुम्हें लगता है तुम मेरे साथ लड़ने के काबिल हो? मैं ये परिवार का ध्यान खींचकर अपनी किस्मत बदल सकता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारे सपने तोड़ दूंगा। इस एक मुक्के में हजारों किलो की ताकत है। सोचा नहीं था कि युवा मुखिया ने सिर्फ 3 साल में इतनी मार्शल आर्ट सीख ली। इतनी ताकत है। ये क्या है? एक्सायोफेंग वास्तव में 10,000 में एक मार्शल आर्ट प्रतिभा है। जितनी अधिक कठिनाइयां उतनी ही अधिक ताकत। उसे 3 साल तक स्नो मून ट्विन डीमंस ने दबाया, अभी वह अटूट है। फिर से टियानी, ये नहीं सोचा था कि येफिंग का कुंफू इतना शक्तिशाली है। ये परिवार वास्तव में प्रतिभाओं से भरा है। मेरा बेटा जीत गया, मेरा बेटा जीत गया। हाँ, स्थिति तय हो गई है। मिस्टिक गेट वापस चलते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से एक्सायोफेंग के लिए शिष्य स्वीकृति समारोह आयोजित करूंगा। मैं उसे दुनिया भर में प्रसिद्ध कर दूंगा। येफिंग ने झूठी नी को हराया, पहला स्थान हासिल किया। क्या हमें वास्तव में पूरी संपत्ति उसे सौंपनी होगी? क्या वास्तव में उसे हमारे सिर पर चढ़ने देना होगा? एल्डरदू, मेरा बेटा झूठी नी को हरा चुका है। कोई और चुनौती देने वाला नहीं है। क्या हम उसे पहला घोषित कर सकते हैं? मैं घोषणा करता हूं, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला। रुको, ये अनुचित है। एल्डरदू, येफिंग ने मेरे बेटे को अचेत अवस्था में छुपकर हमला किया और जीत हासिल की। क्या ऐसा व्यक्ति मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला हो सकता है? एल्डरदू, मेरा बेटा मुझे बचाने के लिए। तुम ये बूढ़े कुत्ते, मर गया तो क्या हुआ? एल्डरदू, येफिंग ने अचेत अवस्था में हमला किया। ये न्याय के विरुद्ध है। मैं उससे फिर लड़ना चाहता हूं। अगर वो जीतता है, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला उसका होगा। लेकिन अगर वो हारता है, पहला हमारे परिवार का होना चाहिए। कैसे? जब तुमने नीच हथकंडे अपनाए, तब तुम आत्मविश्वास से भरे थे। अब असली क्षमता दिखाने का समय आया है। तुम डर गए हो। येफिंग, तुम्हारी मां ने धोखा दिया। क्या तुम इसी तरह के नीच हथकंडों से मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला स्थान चुराना चाहते हो? तुम सच में एक ही परिवार के हो। एक जैसे नीच, एक जैसे मरने लायक। मेरी मां का अपमान मत करो। तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? मंच पर आओ, मैं तैयार हूं। अच्छा, आज मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। डीमोनिक आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला स्थान हमारे झू परिवार का होना चाहिए। आहा, ओ पिताजी। जुझाओ पुरानी पीढ़ी के एक मजबूत योद्धा येफिंग का मुकाबला नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का पहला स्थान केवल येफिंग का हो सकता है। पिताजी, येफिंग को फिर से जीतने नहीं देना चाहिए। अगर ये जीतता रहा, अगर वो ऊपर आया, तो हम सब मर जाएंगे। पिताजी, रुको। फिंगर फिंगर फिंगर। पिताजी, मुझे दर्द हो रहा है फेंगर। ये हैचुआन फेंगर ने ये चेंगाओं को बचाया, तुम्हारे ये परिवार को बचाया। तुमने उसके साथ धोखा क्यों किया? तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि वो दामाद का बेटा है। मैं एक बेटे को अपने ये परिवार की संपत्ति विरासत में नहीं दे सकता। हमारे सिर पर चढ़कर। डू जेस्ट, ये फेंग के साथ धोखा हुआ। ये पहला स्थान कैसे गिना जाएगा? ये हैचुआन ने प्रतियोगी नर्तक के साथ धोखा किया। उसका अपराध मौत के योग्य है। नीचे ले जाओ। हाँ। लेकिन ये फेंग वास्तव में हार गया। ये फेंग, तुमने देखा। तुम सोचते हो कि इस नीच तरीके से तुम इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पहला स्थान प्राप्त कर सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, केवल वही व्यक्ति जिसमें क्षमता है वही प्राप्त कर सकता है। केवल मैं योग्य हूं। जोतियानी, अगर तुम्हें हिम्मत है तो हम फिर से ईमानदारी से लड़े। फेंगर, बस करो फेंगर। तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो। अगर तुम फिर लड़ोगे तो तुम मर जाओगे। हम चलते हैं फेंगर। रुको, मेरे पिता ने ये फेंग के साथ धोखा किया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, तो ये फेंग ने झू शाओ के साथ धोखा किया। डू जेस्ट, क्या उसे भी सजा देनी चाहिए? डू जेस्ट, जो फेंग ने किसी को बचाने के लिए इतना आवेग में किया, उसकी छोटी उम्र को देखते हुए कृपया उसे माफ कर दे। नियम होते हैं। अगर कोई भी उन्हें तोड़ने की हिम्मत करे, तो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का क्या अर्थ है? ज्ञानी दल का सम्मान कहाँ है? डू जेस्ट, कृपया सजा सुनाएं। कृपया डू जेस्ट सजा सुनाएं। कृपया डू जेस्ट सजा सुनाएं। डू जेस्ट, नियम नहीं तोड़े जा सकते। ये फेंग ने प्रतियोगी नर्तक के साथ धोखा किया।
प्रतियोगिता में हस्तक्षेप किया, मौत की सजा के योग्य है, लेकिन उसकी छोटी उम्र और बचाने की जल्दबाजी को देखते हुए बदल कर मार्शल आर्ट को छीन लिया। क्या डू जेस्ट? कृपया उसे माफ कर दे डू जेस्ट, कृपया उसे माफ कर दे डू जेस्ट। डू जेस्ट क्या कर रहे हैं? तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ये फेंग, तुम कितने भी अच्छे लड़ाके हो, क्या तुम मेरे पैरों के नीचे के कुत्ते नहीं हो? आ इस अच्छे पौधे का बहुत अफसोस है। फेंगर, फेंगर, फेंगर। खा एक्सायोफेंग, पिताजी मेरी चोट। एक्सायोफेंग, डॉक्टर ने आपकी टूटी नसों को जोड़ दिया है, लेकिन आपके ये अंग बेकार हो गए हैं। नहीं हो सकता। एक्सायोफेंग, एक्सायोफेंग, हकीकत को स्वीकार करो, हम भाग्य को बदल नहीं सकते। नहीं, हमारे पास अभी भी मौका है। पिताजी, मैं इन वर्षों में एक गुरु के अधीन सीख रहा हूं। बस गुरु को ढूंढ लो, मेरे हाथ, मेरी कुश्ती, सब ठीक हो जाएगा। हम अभी भी। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? हम भाग्य को स्वीकार कर लेते हैं। पूछो, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं, कृपया एक बार देखो, क्या तुमने इस व्यक्ति को देखा है? नहीं। चलो। अरे तुम क्या कर रहे हो? गुरु, मुझे पता था, एक दामाद के बेटे को मार्शल आर्ट सीखने का अधिकार, और प्रॉक्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के निमंत्रण पत्र। इसके पीछे प्रॉक्टर के लोगों का समर्थन जरूर है। महोदय, ये कैसे बेकार होने के बाद भी हार नहीं मानते, अपने उस गुरु के साथ झू शाओ से बदला लेने की सोच रहे हो। न सिर्फ तुम्हारी पहचान की बात है, बल्कि सिर्फ ताकत की बात करें। झू शात अपनी उंगली हिलाकर तुम्हारे और तुम्हारे गुरु को कुचल सकता है। रुको, हाँ, मैंने तुम्हें जाने दिया। मेरे पिता तुम्हारी वजह से मरे हैं। आज मैं तुम्हारी लाश को जहर से दफनाऊंगा। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का विजेता चुन लिया गया है। प्रॉक्टर के वरिष्ठ द्यूचिंग ने अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो, तुम्हारा गुरु आखिर कहां है? ये चेंघाओ, तुम्हारा क्या मतलब है? आज मैं प्रॉक्टर में शामिल हुआ हूं। ये मेरी मार्शल सैंड के गुरु के सामने शिष्यत्व ग्रहण करने की दावत है। तुम ये कचरा यहां क्यों लाए हो? झूशात, मैंने जांच कर ली है। इस हरामी का गुरु प्रॉक्टर में छिपा हुआ दुष्ट है। ये दोनों सांठगांठ करके प्रॉक्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एक दामाद का बेटा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग ले सका और मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत की। प्रॉक्टर हमारे दक्षिण देश का स्तंभ है। प्रॉक्टर को उखाड़ फेंकना हमारे दक्षिण देश को नष्ट करने की कोशिश है। हाँ, देखो, ये उत्तरी देश का जासूस है। मैं उत्तरी देश का जासूस नहीं हूँ। मेरा गुरु प्रॉक्टर का दुष्ट तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर प्रॉक्टर की अनमोल रक्तमणि की चूड़ियां तुम्हारे हाथ में कैसे आई? क्योंकि तुम और तुम्हारे गुरु ने चुराया है। ये फेंग, पहला स्थान हासिल करने के लिए वू शेंग को नजदीक से देखने की कोशिश में तुमने बहुत मेहनत की है। मुझे लगा था कि तुम एक होनहार हो। तुम्हारे लिए अफसोस है। तुरंत ख्वामत के गद्दारों की जानकारी दो, वरना मरोगे। मैं ये परिवार में पैदा हुआ हूँ, लेकिन दामाद के बेटे होने की वजह से मैं मार्शल आर्ट नहीं सीख सका। सिर्फ मेरे गुरु ने मेरी नीची पृष्ठभूमि को नजरअंदाज किया। मेरी कमजोर क्षमता से नाराज नहीं हुए, मुझे मार्शल आर्ट सिखाया, मुझे मौका दिया। आज मैं उनके बारे में एक भी बात नहीं बताऊंगा। डूजी, इस हरामी से बहस मत करो। आपके हाथ में इस हरामी के गुरु की तस्वीर है। खोलकर देख लो। मैं दशकों से ख्वामत का जी हूं। ख्वामत के मालिक को एक नजर में पहचान लूंगा। ये फेंग, जब तुम्हारे गुरु को पकड़ लेंगे, तुम दोनों को मेरे पिता की कब्र पर चढ़ा देंगे। धृष्टता, क्या ये निष्क्रिय नहीं हो गया था? इसमें अभी भी इतनी ताकत कैसे है? हाँ, ये कुत्ते का बच्चा। तुम्हें लगता है तस्वीर खा लेने से सब ठीक हो जाएगा? हास्यास्पद। आप लोग चिंता न करें, मैंने तस्वीर देख ली है। मैं झो जी को ख्वामत के गद्दारों को खत्म करने में मदद करूंगा
और इस निकम्मे कुत्ते को अब कोई फायदा नहीं, मार डालो। हाँ, ये फेंग, तुमसे शुरुआत करते हैं। तुम भी जान दे दो। आ आ गुरु, रुको, यही वो व्यक्ति है जिसकी तस्वीर है, यही ख्वाहमत का गद्दार है। गुरु, डू जी, आपको क्या हुआ जिसने डू जी को इतना डरा दिया? लगता है ये व्यक्ति भी ख्वाहमत का उच्च अधिकारी है। चाहे जो भी हो, क्या तुम जी को दबा सकते हो? क्या तुम मुझे दबा सकते हो? बूढ़े, ये फेंग के साथ मिलकर ख्वाहमत को उलटने की साजिश। आज सब कुछ सामने आ गया है, सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। गुरु, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। ये तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें सिर्फ मार्शल आर्ट सिखाया, दुनिया की बुराइयों के बारे में नहीं सिखाया। अंतिम शब्द पूरे हो गए। सभी परिवारों के मुखिया, आज मेरे साथ मिलकर इस ख्वाहमत के गद्दार को खत्म करो। दक्षिण की रक्षा करो। रक्षा किसकी? चूचो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मैं वू शेंग का शिष्य हूं, भविष्य में ख्वाहमत पर शासन करूंगा। तुम सिर्फ एक छोटे से जी हो। तुम वू शेंग के शिष्य हो, तो फिर ये कौन है? ये तो बस एक हरामी है, झो जी के पैरों की एक निकम्मी कुत्ती। अच्छा, मैं सिर्फ एक दिन के लिए गया था, फिर वो धर्म के द्रोही बन गए। मेरे शिष्य तुम्हारे पैरों के नीचे कुत्ते बन गए, अहंकारी और उद्दंड। सच को झूठ बना रहे हो, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, इतनी शक्ति के साथ आकाश और पृथ्वी को हिला रहे हो। तुम असल में कौन हो? महान योद्धा। गुरु महान योद्धा है। तो क्या हुआ? ये ने मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में धोखे से हमला किया। मैं ही मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का विजेता हूं। मैं ही महान योद्धा का शिष्य बनने के योग्य हूं। मैं ही धर्म का उत्तराधिकारी बनने के योग्य हूं। एक्सायो फेंग ने जियांग प्रहरी के पिता की रक्षा के लिए मजबूरी में हमला किया था। वैसे भी मैंने साफ देखा उसका वार सिर्फ तुम्हें पीछे धकेलने के लिए था, तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। महान योद्धा, आप अपने शिष्य का पक्ष ले सकते हैं, लेकिन सच्चाई नहीं बदल सकते। उस दिन की घटना सबने देखी थी। चूंकि इस नतीजे पर विवाद है, तो फिर से लड़ाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन महान योद्धा बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। गुरु, मेरे चारों अंक खत्म हो चुके हैं, मैं जीत नहीं सकता। चारों अंक खत्म हो गए, तुम खड़े भी हो सकते हो। एक्सायो फेंग, तुम लाखों में एक मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हो। जितना संघर्ष उतनी ही ताकत। गुरु पर विश्वास करो, तुम जरूर जीतोगे। जाओ, पूरी ताकत से ये फेंग को खत्म करो, भविष्य की परेशानी से छुटकारा पाओ। ये फेंग, मैं मानता हूं तुम्हारी ताकत अच्छी है, लेकिन अब तुम्हारी मार्शल आर्ट्स खत्म हो चुकी है। तुम सिर्फ एक कुत्ते हो, 3 वार में तुम्हें खत्म कर दूंगा। कचरा ही कचरा है। इस वार में मैंने सिर्फ 30% ताकत लगाई। सोचा नहीं था तुम इतना भी नहीं झेल पाओगे। महान योद्धा, वास्तव में खेद है, मेरे ज्ञानी ने ताकत पर नियंत्रण नहीं रखा। गलती से आपके शिष्य को मार डाला। क्या? फिर से देखो कैसे वो अभी भी। मैं और लड़ सकता हूं, ये कैसे संभव है? एक बेकार जिसकी मार्शल आर्ट्स खत्म हो चुकी है, वो झू युवराज के एक वार को कैसे झेल सकता है? कल देखा नहीं, ये फेंग के चारों अंक खत्म हो गए थे, आज वो खड़ा हो गया। झू युवराज, ये लड़का जन्म से ही मार खाता आया है, अगले दिन ठीक हो जाता है। उसे मारने के लिए एक ही वार काफी है। टियानी, और देर मत करो, पूरी ताकत लगाओ। ठीक है, इस मुक्के में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। अगर तुम फिर से खड़े हो गए तो मैं हार मान लूंगा। एक्सायो फेंग, खड़े हो जाओ। सिर्फ संघर्ष से तुम और मजबूत बनोगे। खड़े हो जाओ, तुम और ताकतवर बनोगे। खड़े हो जाओ। क्या ये लड़का कॉकरोच है? ये भी नहीं मरा? यानी अभी तक क्या देख रहे हो? उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे मार डालो तुम। ये कैसे संभव है? अब फिर से कोशिश करो। पहले तोड़ो, फिर बनाओ। यही असली मार्शल आर्ट्स का महान प्रतिभाशाली है। मन को स्थिर रखो। क्या बकवास है ये महान प्रतिभाशाली? उसके टूटे हुए अंगों का ठीक होना असंभव है। वो सिर्फ नाटक कर रहा है। हाँ, भले ही इस दुनिया में कोई महान प्रतिभाशाली हो, तो वो मैं झूठी नहीं होना चाहिए। तुम इस हरामी की औलाद नहीं। टियानी, टियानी, झू शायद एक भी चाल नहीं झेल पाया। लगता है कल से उसकी शक्ति बढ़ गई है। कल तुम मानते नहीं थे, आज फिर लड़ते हैं।
हरामी, मार डालो। इतनी कम शक्ति मेरी खुजली भी नहीं मिटा सकती। मालिक, मुझे बचाओ। एक्सायो फेंग, सावधान। झू पिता पुत्र ही उत्तरी देश के जासूस है। तुम भूल गए कि झूती ने बचपन से ही उत्तरी देश में मार्शल आर्ट्स सीख रहा था। वो पहले ही उत्तरी देश के साथ मिल गया है। उत्तरी देश के साथ मिलने में क्या बुराई है? उत्तरी देश का कुत्ता बनना दक्षिणी देश के नागरिक से बेहतर है। संत, तुम बिना अनुमति दक्षिणी देश आए हो। क्या युद्ध की घोषणा करने आए हो? युद्ध की घोषणा कर दो तो क्या? हम उत्तर और दक्षिण देश सैकड़ों साल से लड़ रहे हैं। हम दोनों दशकों से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। मैं इस बार सिर्फ युद्ध की घोषणा करने नहीं आया हूं, बल्कि एक समाधान प्रस्तावित करने आया हूं। 3 दिन बाद हम दोनों 3-3 योद्धा चुनेंगे। यहीं पर मुकाबला होगा। जीतने वाला उत्तर और दक्षिण दोनों देशों का शासक बनेगा। कैसा रहेगा? क्या तुम दक्षिणी देश वाले हिम्मत नहीं जुटा पाओगे? गुरु, मैं कर सकता हूं। ठीक है। ये व्यक्ति बहुत जाना पहचाना लगता है। 3 दिन बाद यहीं पर जीवन मरण का मुकाबला होगा। संत, संत, मुझे भी साथ ले चलो। मैं तुम्हारा ही आदमी हूं संत। अरे अरे, मैं असल में उत्तरी देश में जासूसी करने जा रहा था। देशद्रोही मरना चाहिए। सफाई करो। शिष्य स्वागत समारोह जारी रखो। गुरु, कृपया चाय लें। 3 दिन बाद का मुकाबला। तुम मत भाग लेना। क्यों गुरु? मेरी शक्ति तो कई गुना बढ़ गई है। आप मुझे भाग क्यों नहीं लेने गए? क्योंकि मैं पिताजी। निकमे, मैंने तुम्हें अनगिनत दुर्लभ संपत्ति से पाला। तुम्हें मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में भेजा। यहां तक कि एक अशक्त कचरा भी नहीं हरा सकता। मैं तुम्हें क्यों रखूं? बताओ, तुम कैसे मरना चाहते हो? मालिक, ये टियान यिंग की अक्षमता नहीं है। वो ये फेंग बहुत ही अजीब है। कल हमने उसके हाथ पैर तोड़ दिए थे, लेकिन आज उसके सभी घाव ठीक हो गए। ऐसा शरीर वाकई में अभूतपूर्व है। अगर ये फेंग सच में मार्शल आर्ट्स का प्रतिभाशाली है, तो 3 दिन बाद की लड़ाई बहुत खतरनाक होगी। अरे, ये तो मुश्किल हो गया। केवल 10,000 में एक प्रतिभा इतने कम समय में सभी चोटों को ठीक कर सकता है। हमारे उत्तरी देश का पहले का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली, मेरे अच्छे दोस्त डू किंग युन के पास ये क्षमता थी। अगर वो अभी भी होता तो हमारा उत्तरी देश पहले ही दक्षिणी देश पर कब्जा कर लेता। वो व्यक्ति डू किंग युन था। मैंने उसे देखा है। ये फेंग का पिता ये परिवार का दामाद था। वो चित्र में दिखाए गए व्यक्ति जैसा दिखता है, लेकिन उसका नाम डू युनहाई था। अब समझ में आया। उन दिनों डू किंग युन ने अपनी शक्ति खो दी और मरने का नाटक करके दक्षिणी देश चला गया। तो इसका मतलब ये फेंग भी हमारे उत्तरी देश का होना चाहिए। हाँ, मैंने जुआन मेन के उच्च स्तर पर गुप्त एजेंट लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनजाने में ही सफलता मिल गई। हाँ, सभी लोग 3 दिन बाद हम दक्षिणी देश पर कब्जा कर लेंगे। हाँ, गुरु, यह प्रतियोगिता न केवल स्तर निर्धारित करेगी, बल्कि जीवन मृत्यु भी तय करेगी। दक्षिणी देश के कायरों, मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर करो और मरने के लिए मंच पर आओ। उत्तरी देश के दंभी, कौन मरेगा और कौन हारेगा ये अभी तय नहीं हुआ। हम दंभी नहीं हैं, बल्कि तुम बहुत कमजोर हो। हाँ, ये तथाकथित दक्षिणी देश के कायर मेरे बेटे तियान यी को भी नहीं हरा सकते। उत्तरी देश के कुछ मास्टर्स तो बहुत दूर की बात है। हाँ मालिक, मुझे पहले हमला करने दो, इन कुछ कचरों को साफ करने के लिए। गद्दार, झो तियानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कुछ दिन गद्दारी करके तुम्हें अपनी औकात भूल गई, तो मुझे तुम्हारी परीक्षा लेने दो। मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। झो तियानी, ऊपर आओ। मुझे युवा मास्टर के बारे में गलतफहमी में डाली। आज हम पुराने और नए सभी बिल चुकाएंगे। सच में दक्षिणी देश के लोग हो? डर गए तो एक तरफ हट जाओ। मुझे ऊपर जाने दो।
मुझे तुमसे मिलने दो। याही, गुरु, चिंता मत करो। लिu चेंग आखिरकार रहस्यमय संघ के वरिष्ठ सदस्य हैं। हार नहीं मानेंगे। मारो, भागो, मारो, 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 मारो। बेकार। सोचा था उत्तरी देश वाले कितने मजबूत हैं, लेकिन यही स्तर है। सबसे कमजोर को हराकर इतरा रहे हो। तुम्हारी यही हिम्मत है? मुझे हराओ, फिर घमंड दिखाना। ओ। गुरु, इस आदमी में कुछ अजीब है। वरिष्ठ दू का यह मुक्का हजारों पाउंड का बल रखता है। एक खूंखार जानवर भी एक मुक्के से गिर जाता, लेकिन यह आदमी टस से मस नहीं हुआ। पैर भी 1 इंच नहीं हिले। कुछ साल पहले उत्तरी देश से खबर आई थी, एक ऐसी दवा बनाई गई है जो काफी इंसान की ताकत बढ़ा सकती है। क्या ये वही है? आ आ आ हा, कमजोर, बहुत कमजोर। क्या रहस्यमय संघ के वरिष्ठ सदस्यों का यही स्तर है? मेरी एक चाल भी नहीं झेल पाए। हा, मैंने 3 लोग तैयार किए थे। लगता है तुम्हारी जरूरत नहीं। दक्षिणी देश जल्द ही हमारा होगा। मरने की इच्छा है? जियांग संरक्षक। तुम भी कुछ खास नहीं हो। हाँ, सच में? यह क्या है? एक्यूपंक्चर बिंदुओं को उत्तेजित करके शरीर में दवा का प्रभाव बढ़ा रहा है। हेलो, संकोच मत करो, तुरंत हमला करो। बहुत देर हो चुकी। जियांग संरक्षक। मैंने अभी तक नहीं कहा। फिर से आओ। हाँ, गुरु, मुझे जाने दो। चिंता मत करो, रहस्यमय संघ में अभी भी महान योद्धा है। गुरु, उत्तरी देश वालों के तरीके अजीब हैं। चाहे हम कितने भी मजबूत योद्धा भेज दें, जीत की कोई गारंटी नहीं। हम और हार नहीं सकते। मुझे जाने दो। गुरु। हाँ। जियांग संरक्षक। कचरा। गुरु। चलो रुको, ये फैंग है ना? क्या हमें अभी भी लड़ना है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम लोगों को अभी तक पता नहीं है, ये फेंग के पिता भी मूल रूप से मेरे उत्तरी देश के थे, मेरे अच्छे दोस्त दू किंगड्यून। इसलिए ये फेंग को भी मेरे उत्तरी देश का होना चाहिए। मेरा अच्छा भतीजा, वहां खड़े होकर क्या कर रहे हो? जल्दी आओ। मैं दक्षिणी देश में पैदा हुआ, दक्षिणी देश में बड़ा हुआ। मैं केवल दक्षिणी देश के लिए लड़ूंगा। मेरे अच्छे भतीजे, अब और नाटक मत करो। अगर तुम अभी आ जाओ तो हम इस प्रतियोगिता को जीत लेंगे। हम पूरे दक्षिणी देश को प्राप्त कर सकते हैं। गद्दार झूठा उत्तरी देश का कुत्ता। मैंने नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट के संत के शिष्य उत्तरी देश के होंगे। हम सबको उसने धोखा दिया। इसलिए उत्तरी देश वालों ने प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। वे पहले से ही सब कुछ जानते थे। क्या मेरा दक्षिणी देश वास्तव में इसके कारण नष्ट हो जाएगा? मार्शल आर्ट के संत, क्या तुम कुछ कहोगे? मुझे विश्वास है कि मेरा शिष्य सही चुनाव करेगा। ये फेंग, क्या तुम देख रहे हो? ये लोग जिनकी तुम जान देकर रक्षा करना चाहते हो, वे तुम पर विश्वास नहीं करते। बेहतर होगा तुम यहां आ जाओ। हम साथ में दुनिया पर शासन करेंगे। कृपया युवराज वापस लौटें। ये फेंग, देखो, दक्षिणी देश में तुम एक दामाद के बेटे हो। लोग तुमसे नफरत करते हैं, लेकिन मेरे उत्तरी देश में तुम हजारों लोगों से ऊपर हो सकते हो। लोग नफरत करें तो क्या हुआ? मैं दक्षिणी देश में पैदा हुआ। मेरा घर दक्षिणी देश में है। आज मैं दक्षिणी देश के लिए लड़ूंगा। अकृतज्ञ, तुम्हारे पिता की तरह मूर्ख खूनी हाथ, उसे मार डालो। ये फेंग, तुम मूल रूप से मेरे उत्तरी देश के युवराज थे, लेकिन तुम दक्षिणी देश के कुत्ते बन गए। आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मारो, मारो, मारो। महोदय,
युवा द्वारती की स्थिति ठीक नहीं है। जियो फेंग की शारीरिक संरचना विशेष है। वो लड़ते लड़ते और मजबूत होता जाता है। ये खूनी हाथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जियो फेंग कैसे घायल हो गया? ये तो स्पष्ट है। ये फेंग स्पष्ट रूप से नाटक कर रहा है, हमारे कबीले का नहीं। उसका दिल निश्चित रूप से अलग है। ये फेंग पहले ही उत्तरी देश के साथ मिल गया है। उसने पूरी ताकत नहीं लगाई। चुप रहो। अगर जियो फेंग उत्तरी देश के साथ मिल गया होता, क्या उसे अभी नाटक करने की जरूरत होती? अरे एक्सायो फेंग, ये आदमी तो सही नहीं लग रहा है। तुम सावधान रहना। हाँ। अच्छा। यू किंग का बेटा ही तो है। वाकई में बड़े का बेटा भी कम नहीं होता। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ब्लडहैंड को हराकर तुम जीत गए? मुझे पता है तुम्हारा शरीर अजीब है। लाखों में एक मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा हो, चाहे कितनी भी गंभीर चोट क्यों ना आए, तुम कम समय में ठीक हो जाते हो और ताकत भी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने ब्लडहैंड को भेजा था, तुम्हें हराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता को सीमित करने के लिए। क्या? हाँ, तुम्हारा और तुम्हारे पिता का शरीर एक जैसा है, इसलिए तुम्हारी कमजोरी भी वही है, रीढ़ की हड्डी। बस रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाए, तुम ठीक नहीं हो पाओगे। ये आखिरी मुकाबला है, तुम हारोगे ही। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। तुम बकवास मत करो। कौन हारेगा कौन जीतेगा यह अभी तय नहीं हुआ है। हाँ, क्या जीत हार तय करने की जरूरत भी है? अब तुम्हारे पास लड़ने का मौका भी नहीं बचा है। मेरे शिष्य की जरूरत नहीं है। झूठीनी जैसा बेकार आदमी भी आसानी से उसे कुचल सकता है। मालिक, ये कचरा साफ करने की इजाजत दीजिए और मैं खुद उसे मार डालूंगा। नहीं चाहिए। मोयू, तुम जाओ। चिंता मत करो सैंडलॉर्ड, मैं उसे पलटने का कोई मौका नहीं दूंगा। जाओ। युवा मास्टर की हालत ठीक नहीं लग रही। क्या सच में उत्तरी देश के सेंट लॉर्ड ने ठीक कहा था? क्या युवा मास्टर की प्रतिभा खराब हो गई है? सेंट लॉर्ड को एक्सायो फेंग की कमजोरी पता है। ये मुकाबला तो उसने एक्सायो फेंग के लिए ही बनाया था। मार्शल सेंट का शिष्य, सुएमन का युवा मास्टर। बस इतनी ही ताकत है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, मेरे साथ उत्तरी मार्शल लैंड चलो, मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। मैं अभी लड़ सकता हूँ, फिर से आओ। बहुत जिद्दी हो तुम। पहले तुम्हारी यही जबान तोड़ता हूं। मैंने पहले ही कहा था, तुम दक्षिणी लोग कायर हो, एक झटके में टूट जाते हो, और तुम भी आखिरकार मेरे पैरों की जूती बनोगे। मेरे दक्षिणी लोग, यह कुत्ता नहीं है। नीच आदमी। बड़ा। आ आ आ या ओ अरे 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 ओह ओह। एक्सायो फेंग, बस करो। तुमने पूरी कोशिश की और नहीं लड़ सकते। युवा मास्टर, तुम मर जाओगे। दक्षिण देश के लिए मैं हार नहीं सकता। फिर से। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता था, लेकिन तुम मरने पर तुले हो। मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। तुम लोग एक्सायो फेंग, युवा मास्टर, आ। एक्सायो फेंग। गुरु, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। एक्सायो फेंग, गुरु ने तुम पर विश्वास किया था। संत, तुम हार गए। शर्त के अनुसार उत्तर देश को दक्षिण देश के आगे झुकना होगा। शर्त क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि मैं मानूंगा। इतिहास में कमजोर ही झुकते हैं, मजबूत कभी नहीं।
बस कुछ मुकाबले जीत लिए, कुछ बेकारों को हरा दिया। उत्तर देश को झुकाना? हाँ, कभी नहीं। हाँ, इतना बेईमान। क्या तुम्हें डर नहीं कि दोनों देशों में युद्ध छिड़ जाएगा? इंतजार नहीं, अभी तुम्हें मौत के घाट उतार देते हैं। ये फेंग, तुम और तुम्हारे पिता एक जैसे हो, नीच। हम मिलकर दुनिया पर राज कर सकते थे, लेकिन तुमने मेरी योजना बर्बाद कर दी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को बेकार बना दूंगा। तुमने मेरे पिता के साथ क्या किया? हाँ, तुम जल्द ही जान जाओगे। हाँ, मैं यहां हूं, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अरे बूढ़े, इस बार तुमने बस किस्मत से जीत लिया तो क्या? ज्यादा समय नहीं लगेगा। उत्तर देश के योद्धा दक्षिण देश पर हमला करेंगे, तब तुम सब मेरे पैरों के नीचे होंगे। चलो। तुम नहीं जा सकते। मदद करो, उन्हें उत्तर देश नहीं जाने दो। वापस जाने दोगे तो दक्षिण देश को नुकसान होगा। मारो। हाय। अरे, ये फेंग अगर तुम्हारी मां की जान चाहता है तो उसे रुकने दो। गुरु, गुरु, मेरी मां जिंदा है। हाँ, बिल्कुल जिंदा है। अगर तुम्हें अपनी मां चाहिए तो मेरे उत्तरी देश आओ। जियाओ फेंग, जल्दबाजी मत करो। ये उनकी चाल हो सकती है। चाहे जो भी हो, उसे मार डालो, सच सामने आ जाएगा। आओ, अगर मैं मर गया, तुम्हारी मां, ये फेंग की मां, मेरे साथ चली जाएगी। जियांग लोंग, इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी है। दूर हो जाओ ये फेंग। मैं तुम्हारा उत्तरी देश में इंतजार करूंगा। जियाओ फेंग, जल्दबाजी मत करो। उत्तरी देश खतरनाक है। तुम अभी घायल हो, तुम्हारी प्रतिभा क्षतिग्रस्त है। अकेले उत्तरी देश जाओगे तो मौत निश्चित है। लेकिन गुरु, मेरी मां। क्यों 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 क्यों? जियाओ फेंग, जियाओ फेंग, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मां उत्तरी देश में है? तो फिर तुमने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने उसे अकेले उत्तरी देश में कष्ट सहने के लिए छोड़ दिया है ना? उस समय मैं संत के हाथों धोखा खा गया था। मेरी सारी शक्ति छिन गई थी, मेरी प्रतिभा नष्ट हो गई थी, और तुम अभी बच्चे थे। मैं तुम्हारी मां को ढूंढने की हिम्मत कैसे कर सकता था? तो फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम संत का मुकाबला नहीं कर सकते। गुरु, तुम्हारी मां को बचाने का केवल एक ही तरीका है। गुरु, क्या आपके पास कोई उपाय है? हाँ। तुम क्या कर रहे हो? गुरु, जैसा कि कहा जाता है, बिना योजना के कोई लाभ नहीं। केवल मनुष्य की क्षमता को सीमा तक दबाने से रेन और डू मेरिडियन को खोला जा सकता है और एक महान योद्धा बना जा सकता है। क्या क्या? गुरु, मैं अभी और सह सकता हूं। जारी रखो। अच्छा। महान योद्धा जियाओ फेंग अभी घायल है, उसकी प्रतिभा भी क्षतिग्रस्त है। अगर आप अभी उसके रेन और डू मेरिडियन खोलेंगे, ये बहुत खतरनाक है, वो मर सकता है। तुम भी एक योद्धा थे, तुम्हें पता होना चाहिए कि बिना तोड़े नहीं बनता। अगर सिर्फ सुरक्षित जीवन जीना है तो मार्शल आर्ट क्यों सीखें? जियाओ फेंग, क्या तुम मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंचना चाहते हो या साधारण लोगों की तरह जीना चाहते हो? मैं मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंचना चाहता हूं। मैं मां को बचाना चाहता हूं। गुरु, शुरू करो। अच्छा लड़का। ये नाड़ियों को पुनर्जीवित करने और हड्डियों को फिर से बनाने का समय है। रेन और डू मेरिडियन पूरी तरह से खुल गए हैं। एक्सायो फेंग, तुम्हारा एक पैर पहले ही मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंच चुका है। आओ आओ, गुरुजी अभी तुम्हारी क्षमता आजमाते हैं। या सच में मार्शल आर्ट का प्रतिभाशाली हो तुम। रेन और डू मेरिडियन अभी अभी खुले हैं और पहले ही गुरुजी की क्षमता से आगे निकल गए हो। सिर्फ इस तरह की क्षमता वाले ही उत्तरी देश जा सकते हैं। गुरुजी का आभार। सामान समेटो,
कल सुबह हम उत्तरी देश के लिए निकलेंगे। जी। ये 9 ड्रैगन पिल मैंने सालों पहले द्यूयोनहाई की हड्डियों से बनाई थी। सालों की मेहनत से तैयार हुई है। बस इसे खा लो और तुम सब बन सकते हो। येफिंग जैसे मार्शल आर्ट के प्रतिभाशाली। ताकत भी बहुत बढ़ जाएगी। न सिर्फ येफिंग को कुचल सकते हो, बल्कि मार्शल सेंट को भी हरा सकते हो। स्वामी का आभार। स्वामी, क्या इस गोली का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं? थोड़ा साइड इफेक्ट हो तो क्या तुम मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंचने का मौका छोड़ दोगे? लेकिन इस दास को छोड़ने की इच्छा नहीं। ठीक है, कुछ दिनों में हम दक्षिणी देश पर चढ़ाई करेंगे। जी। सेंट लॉर्ड कहाँ है? उसे बाहर आने दो। अच्छा लड़का, सच में आ गया और मेरे इस बूढ़े को भी मरने के लिए ले आया। मेरी माँ कहाँ है? बेवकूफ, तुम्हें लगता है दक्षिणी देश में एक बार जीतकर तुम उत्तरी देश में धौंस जमा सकते हो? चुशाओ, मुझे जाने दो, मैं इन गुरु शिष्य को पकड़ लेता हूं। उत्तरी देश की शान बढ़ाने के लिए। हारा हुआ। कुछ गड़बड़ है। गुरुजी चिंता न करें, यह व्यक्ति मेरा मुकाबला नहीं। क्या तुमने देखा? इन लोगों की हालत ठीक नहीं। इनके होंठ काले और आंखें लाल हैं। साफ जहर का असर है, लेकिन इनका खून भी उबल रहा है। ऊर्जा से भरे हुए हैं, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर। मुझे लगता है इन्होंने खाई है वो गोली जो इंसान की ताकत बढ़ाती है। पहले शांत हो जाओ, मुझे पहले इनकी ताकत आजमाने दो। आओ लड़के, मैं तुमसे लड़ूंगा। पहले तुम दक्षिणी देश के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे। मैं तुमसे डरता था, लेकिन अब तुम मेरी नजरों में सिर्फ एक कीड़े हो। जब तुम इतनी जल्दी मरने के लिए आतुर हो, तो मैं पहले तुम्हें मार दिखाता हूं। सच में गुरुजी का अनुमान सही था। इन लोगों की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। या हाँ। दक्षिणी देश का मार्शल सेंट भी नहीं। पिताजी, ये 9 ड्रैगन पिल सच में कर सकती है। एक आम आदमी मार्शल आर्ट की चोटी पर पहुंचा, यहां तक कि वो शेंग को भी हरा दिया। तुमने मुझे खाने क्यों नहीं दिया? जल्दी क्या है, थोड़ा और देखते हैं। जल्दी मत करो, बूढ़ा अभी भी संभाल सकता है। आओ। अरे उन्होंने आखिर क्या हथकंडे अपनाए? एक शिष्य गुरु के साथ बराबरी पर लड़ रहा है। ज्ञान शाह, तुम अभी बकवास कर रहे हो। पूरी ताकत से इस बूढ़े को हराओ। बूढ़े, तुम्हारे साथ थोड़ा मजा लेने का सोचा था, लेकिन अब लगता है ये सौभाग्य नहीं है। मारो 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 बूढ़े। गुरुजी ने छिपकर हमला किया। बेईमान। हाँ, तो क्या हुआ? दक्षिण देश का वो शेंग भी मेरे हाथों हार गया। नीच लड़के, दक्षिण देश का नंबर 1 भी मेरे हाथों हार चुका है। तुम अभी विरोध करना चाहते हो? मैं सलाह देता हूं कि अभी आत्मसमर्पण करो और उत्तरी देश में शामिल हो जाओ। ये फेंग, देखा, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। आत्मसमर्पण ही तुम्हारा एकमात्र विकल्प है। अगर मैं विकल्प नहीं चुनता तो मर जाओगे। टी शान ब्लडी हैंड, इसे खत्म करो। गुरुजी, आप यहां आराम करिए। शाओ फेंग, सावधान। ये फेंग, तुम्हारे गुरु भी हार चुके हैं। तुम अभी यहां दिखावा क्यों कर रहे हो? थोड़ी सी इज्जत के लिए, या सच में मरना चाहते हो? हाँ, क्या तुम अपनी मां से मिलना नहीं चाहते? बस अभी आत्मसमर्पण करो। मैं मालिक से बात करूंगा, तुम दोनों की मुलाकात करवाऊंगा। तुम्हें हराकर भी मैं अपनी मां से मिल सकता हूं। क्यान झान, चूशाओ, इस लड़के की क्षमता काफी बढ़ गई लगती है। क्या इसने भी कोई गोली खाई है? कमजोर, बहुत कमजोर। कौन सी बकवास गोली खाई है? सारे गंदे हथकंडे अपनाए, फिर भी सिर्फ इतनी ही ताकत है। बिल्कुल हास्यास्पद। मैं तुम्हें मार डालूंगा। असंभव। सुन्न मत बनो, साथ में आओ। मोयुन, तुम भी आओ। पिछली बार तुम बच गए थे, इस बार वो मौका नहीं मिलेगा। बूढ़े, तुमने ये सरने वाले के साथ क्या किया? उसकी क्षमता इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? यही है शाओ फेंग की असली ताकत। यही असली मार्शल आर्ट प्रतिभा है। जैसा कि तुम अभी रुक जाओ तो अभी भी देर नहीं हुई है। जब एक दुनिया पर राज करोगे, मैं जरूर रुक जाऊंगा।
एक बार और दवा लगाओ। हाँ। एक्सायोफिंग सावधान। ये फिंग, तुम जानते हो ये क्या है? ये संत ने कई सालों में बनाया हुआ 9 आत्माओं की गोली है। हर मार्शल आर्टिस्ट को दे सकता है मार्शल आर्ट प्रतिभा जैसी ताकत। तुम जानना चाहते हो ये किससे बनी है? ये तुम्हारे पिता की हड्डियों से बनी है। जब हम पहुंचेंगे उसकी हड्डियों से और एक बैच बनाओ। मरने की इच्छा। एक्सायोफिंग सावधान, आगे मत बढ़ो। एक 9 ड्रैगन गोली खाओ और मार्शल संत को हरा दो। 2 खाओ और दुनिया के मार्शल आर्टिस्टों को कुचल दो। भले ही तुम ये फिंग मार्शल आर्ट प्रतिभा हो तो क्या आज तुम फिर भी मरोगे। मोयू, उसे मार दो। मोयू, तुम बहरे हो? मैंने कहा उसे मार दो। क्या तुम लोग अभी भी खड़े हो? जल्दी करो। जो येफेंग को मारेगा मैं उसे एक प्राण दूंगा। नहीं, ये असंभव है। तुमने कितने दिन मार्शल आर्ट सीखा है? भले ही तुम मार्शल आर्ट प्रतिभा हो, ऐसी क्षमता नहीं हो सकती। मुझे बताओ तुम मजबूत कैसे हुए? मैं पूरा उत्तरी देश तुम्हें दे सकता हूं। जहां तुम पैदा हुए और पले उसे भी छोड़ सकते हो। बस मजबूत बनने के लिए मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। क्या दुनिया ऐसी नहीं है? मजबूत के पास सब कुछ, कमजोर के पास कुछ नहीं। आज नहीं छोड़ सकता, कल मैं और मजबूत बनूंगा और ज्यादा पा सकता हूं। पागल, तुम जैसे लोग जितने मजबूत होते हो उतने ही लालची हो जाते हो। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं दुनिया में तबाही फैलाने का साथी नहीं बनना चाहता। तुम्हें यकीन है? माँ, तुम हो ये फिंग। क्या मेरे सामने मां बेटे का प्यार दिखा रहे हो? मुझसे पूछा? हाँ, ये फिंग, स्थिति को समझना होगा। तुम्हारी मां ये में ही है। अब मेरे पैरों के नीचे एक कुत्ती है। तुम जियांग संरक्षक बनना चाहते हो? पहले मुझसे पूछो। मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, तुम्हारे ताकतवर बनने का तरीका घुटने टेक कर मुझे दो तो मैं उसे छोड़ दूंगा। संत, तुम भी उत्तरी देश के पहले योद्धा हो। तुम किसी की मां को धमकी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हें ये बहुत नीचता नहीं लगती? मुझे बस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नीचता है या नहीं। ताकतवर बनने का तरीका तुम दोगे या नहीं? हाँ। चियाओ फेंग, मत देना। संत पहले से ही दुष्ट है ताकतवर बनने के लिए। तुम्हारे पिता को फंसाया, दुनिया के लोगों की परवाह नहीं की। अगर उसे और ताकतवर बनने दिया, चुप रहो। पूरी दुनिया को मुसीबत होगी। मैंने कहा चुप रहो। माँ, चियाओ फेंग, माँ। दुखी हो? 20 साल से मां के बिना रहे, अभी मिले, अब हमेशा के लिए अलग। ये तुम्हारी अपनी गलती है। ये मेरी अवज्ञा का परिणाम है। कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। देखते हैं कौन पहले मरता है। असंभव। मेरी शक्ति के साथ और 2 जीवलोंग गोलियां, मैं तुमसे हार नहीं सकता। मैंने अभी पर्याप्त नहीं खाया है, यही बात है। मैं जरूर जीतूंगा। चियाओ फेंग सावधान, वो पागल हो चुका है। भले ही वह सच में शैतान हो, उसे मरना ही होगा। ये फेंग, तुम इतने समय से जी रहे हो, बस हो गया। अब तुम्हारी मौत का समय आ गया है।
छियाओ फेंग, संत ने गोलियां खा ली है, उसने अपनी पूरी क्षमता निचोड़ ली है, लेकिन उसे खुद भी नुकसान होगा। थोड़ा और संभालो, वो जरूर मरेगा। मैं मर भी जाऊं, पहले तुम्हें रास्ते पर भेजूंगा। हाँ हाँ हाँ। एक्सायो फेंग, शांत हो जाओ। मुझे पता है तुम अपनी मां का बदला लेना चाहते हो, लेकिन मन अस्थिर है, तुम्हारी शक्ति पूरी तरह से नहीं निकल पाएगी। एक्सायो फेंग, क्या तुम्हें याद है गुरुजी ने तुम्हें क्या कहा था जब वे तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाते थे? मन और शरीर एक हो, प्राण साथ चले। बारिश की तरह शांत, हर परिवर्तन में अडिग। जीवन मृत्यु के क्षण में भी मार्शल आर्ट सीख रहे हो, इतनी मेहनत क्यों? छोड़ दो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, फर्क क्या पड़ता है? हाँ हाँ। मन और शरीर एक हो, प्राण साथ चले, बारिश की तरह शांत, हर परिवर्तन में अडिग। हर परिवर्तन में अडिग, हर परिवर्तन में अडिग। आ, मर जाओ। आ, हर परिवर्तन में अडिग, मैं समझ गया। आ, मैं हार नहीं मानूंगा। आ, मैं हार नहीं मानूंगा। आ, गुरुजी, पिताजी, संत ने भी कहा, क्या हमारा बदला लिया जा सकता है? गुरुजी, क्या आपके पास मेरी मां को बचाने का कोई उपाय है? मैं कोशिश करता हूं। हाँ, गुरुजी, घबराओ मत, तुम्हारी मां को गंभीर चोट लगी है, लेकिन मूल नहीं टूटा। उनका इलाज करने के लिए बहुत सारी आंतरिक शक्ति की आवश्यकता होगी। मुझे खुद भी चोट लगी है, फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारी मां को केवल तुम ही बचा सकते हो। जल्दी मत करो, इलाज के लिए पूरा ध्यान चाहिए। थोड़ी सी भी गलती होगी, तुम और तुम्हारी मां दोनों की जान चली जाएगी। पहले दक्षिण देश वापस चलते हैं, फिर तुम्हारी मां का इलाज करेंगे। आ, पिताजी, क्या येफेंग को ऐसे ही जाने देंगे? हमारे जो परिवार की 100 साल की विरासत का क्या होगा? हमारा बदला क्या होगा? जल्दी मत करो, मेरे पास एक योजना है। पिताजी, एक्सायो में। मां को गंभीर चोट लगी है, जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करता हूं। आ, खांसी, अरे गुरुजी, एक्सायोफेंग, एक्सायोफेंग, अब सब कुछ तुम पर निर्भर है। एक्सायोफेंग अभी ये WI का इलाज करने में पूरी तरह से लगा हुआ है। प्रक्रिया खतरनाक है, बाकी सभी लोग सुरक्षा करें, एक कदम भी नहीं हटना है। तुम भी आराम कर लो, देखो तुम्हारी चोट भी कम नहीं है। उत्तरी देश का संत राजा तो मर चुका है, क्या इस दुनिया में अभी भी कोई ऐसा है जो तुम्हारे और युवा द्वारपाल को धमका सके? बिल्कुल है। हाँ हाँ हाँ। झूतियनी, झू चाओयू, 2 देशद्रोही हमारे दक्षिणी देश को नष्ट करने की हिम्मत? मरने आए हो? सावधान। आहा, ये कैसे संभव है? क्या तुम्हें लगता है मैं वही पुराना झूतियनी हूं जो तुम्हारे आगे झुकता था? मैंने जू लॉन्ग डैन खा लिया है। मैं पहले ही मार्शल आर्ट की चरम सीमा पर पहुंच चुका हूं। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनने वाला हूं। अभी भी समर्पण नहीं करोगे? वो इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? झूतियनी ने उत्तरी देश के संत राजा द्वारा बनाया गया ज्यू लॉन्ग डैन ले लिया है। उसने अपनी सारी जीवन शक्ति और क्षमता खर्च कर दी है ताकि वो अपनी शक्ति को बढ़ा सके। भले ही उसकी शक्ति बढ़ गई हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है जब तक हमारा XUAN मैन है। तुम हमारे सामने बदतमीजी नहीं कर सकते। XUAN मैन होने से क्या होगा? मेरे बेटे ने ज्यू लॉन्ग डैन ले लिया है,
चाहे वो शक्ति हो या क्षमता, वो पहले ही चरम पर पहुंच चुका है। पूरे दक्षिणी देश में उसका मुकाबला करने वाले ज्यादा से ज्यादा दो ही होंगे, एक डब्ल्यू शेंग और एक ये फेंग। लेकिन डब्ल्यू शेंग अभी गंभीर रूप से घायल है और ये फेंग अभी हिल भी नहीं सकता। तुम में से कौन टियानी का मुकाबला कर सकता है? तुम क्या करने वाले हो? ये फेंग इस हरामी की वजह से हमारे झू परिवार की 100 साल की विरासत नष्ट हो गई। हम पिता पुत्र को सड़क के कुत्तों की तरह भागना पड़ा। आज मैं बदला लेने आया हूँ। पूरे ये परिवार को मार डालूंगा। मैं पूरी दुनिया चाहता हूँ। यह असंभव है। ये फेंग, तुम्हारे पास अब बस बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और क्या बचा है? तुम हिल भी सकते हो। आज मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे गुरु और दोस्तों को मार डालूंगा। तुम्हें मेरे सारे दर्द का एहसास कराऊंगा, कमीने। हूँ, जब तक मैं हूं तुम किसी और को हाथ नहीं लगा सकते। जियांग हिफाजत करता। अगर पहले की बात होती तो तुम्हारी शक्ति निस्संदेह मुझसे ऊपर होती। मैं तुमसे डरता भी था, लेकिन अब देखो, तुम बस एक कीड़े हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। एक्सयूएन मैन को छोड़ दो। हम पिता पुत्र के सामने घुटने टेक दो, और जब हम उत्तरी और दक्षिणी देशों को एक करेंगे तो मैं तुम्हें एक राज्यपाल बना दूंगा। कैसा रहेगा? क्या मैं तुम्हारी तरह एक गद्दार बन जाऊं? ये नहीं हो सकता। मरना चाहते हो? सावधान। यही होता है जब कोई जिद्दी होता है। और कौन नहीं मानता? मैं। हाँ, हम दक्षिण देशवासी एक गद्दार से हार नहीं सकते। जियांग हुफा, युवा द्वारपाल, चिंता मत करो। जब तक मैं जीवित हूं, मैं इस चोर को हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा। हम झो तियानी। हाँ, फिर आओ। हम एहसान नहीं समझते। तियानी, उसे खत्म करो। ये तुम मानते हो या नहीं? नहीं मानता। हेलो महोदय, युवा द्वारपाल। वो, मैंने पूरी कोशिश की। माफ कीजिए, हाथ थोड़ा भारी हो गया। गलती से उसे बेकार कर दिया। झो तियानी। नहीं, उत्तेजित मत हो। अगर कुछ हो गया तो तुम और तुम्हारी मां दोनों मर जाओगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, गुरु यहां है, उन्हें सफल नहीं होने देंगे। महोदय, नहीं महोदय, आप गंभीर रूप से घायल हैं। झूठ यानी से लड़ने की तो बात छोड़ो, हाथ भी हिलाना मुश्किल है। अगर ऐसा है तो तुम लोग जबरदस्ती मत करो, बस दक्षिण देश को सरेंडर कर दो। तुम सोच भी मत, अभी भी जिद्दी हो। यहां मौजूद लोग, और कौन मुझे रोक सकता है? मैं। हाँ पिताजी, उस समय मैं तुम्हारी मां और तुम्हें बचा नहीं पाया। इस बार नहीं। ये फेंग, तुम अभी लड़ नहीं सकते तो अपने इस बेकार पिता को आगे करो। क्या वो संभाल पाएगा? मैंने उत्तर देश के संत से सुना, दू युनाई कभी एक शीर्ष योद्धा था, लेकिन अब तुम एक बेकार हो। हड्डियां भी नहीं, कुंग फू भी खत्म। तुम्हारे जैसे कचरे को मुझे रोकने की हिम्मत? हड्डियां खत्म हो गई तो क्या? कौन जीतेगा कौन हारेगा, लड़कर ही पता चलेगा। हाँ, लड़ने की भी जरूरत है। क्या तुम भूल गए कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें पैरों तले कैसे कुचला था, कुत्ते की तरह? क्या तुम्हारे बेटे के सामने एक बार शर्मिंदा होना काफी नहीं, अब तुम्हारी पत्नी के सामने भी शर्मिंदा होना चाहते हो? तुम दोनों पिता पुत्र को शर्मिंदा होना इतना पसंद है, पैरों तले कुचले जाने का शौक है। आखिर पिता पुत्र है। नीच, तुम गद्दार हो। मुझे कहने का साहस? हास्यास्पद। या सच में नीच नस्ल हो। तुम्हारी ताकत से खुजली भी नहीं होगी, घृणा आती है। हाँ, डू युनाई। इन सालों में तुम दक्षिण देश में कुत्ते से भी बदतर जीवन जी रहे हो। अब भी दक्षिण देश के लोगों के लिए काम कर रहे हो। बिल्कुल नीच। मैं किसी के लिए काम नहीं कर रहा, मैं बस अपने परिवार की रक्षा करना चाहता हूं। क्या तुम संभाल पाओगे? चूंकि तुम अड़े हुए हो, मेरे रास्ते में आना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूंगा। तियान यी, खेलना बंद करो, मार डालो। हाँ। कमजोर, बहुत कमजोर। तुम्हारी हड्डियां तक नहीं बची। मार्शल आर्ट पूरी तरह खत्म। जंगली कुत्ते से कोई अंतर नहीं। ओह, मैं अभी भी संभाल सकता हूं।
तुम क्या संभालोगे? तुम्हें एक पल के लिए जीने दिया तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे लड़ने के काबिल हो। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं ये फैंग को तुम्हें मरते हुए देखने दूंगा। उसे पता चलेगा वो कितना अक्षम है। ये फैंग, देखो तुम्हारे पिता कुत्ते की तरह मेरे हाथ में है। तुम क्या कर सकते हो? चूतियानी, मेरे पिता को छोड़ दो। हिम्मत है तो मुझ पर आओ। तुम पर आऊं? क्या मुझे तुम्हारे लिए एक हाथ काटना पड़ेगा? पिताजी, हिलना मत। मैं तुम्हारी माँ का 20 साल से इंतजार कर रहा हूँ। आज आखिरकार हमारा परिवार एक हो गया है। चाहे मैं मर जाऊं, मरते समय कोई अफसोस नहीं होगा। तुम्हारी माँ के साथ अच्छे से जीना। पिताजी, मूर्ख आकाश को हिलाना चाहता है। बहुत हास्यास्पद। पहले तुम्हें रास्ते से हटाता हूं। नो ड्रैगन पिल। नो ड्रैगन पिल। बूढ़े, तुम मौत को बुला रहे हो। मरो। महोदय। बूढ़े, मेरी नो ड्रैगन पिल वापस दे दो। नो ड्रैगन पिल उत्तरी देश के सम्राट ने महान योजना के लिए मेरी हड्डियां निकाल कर बनाई थी। पिताजी, तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी हड्डियों से बनी दवा है। बेशक इसे वही वापस जाना चाहिए जहां से आई थी। पिताजी, जल्दबाजी मत करो। 9 ड्रैगन पिल खाने से शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन क्षमता फूटने के बाद तुम मर जाओगे। तुम्हारे और तुम्हारी मां के लिए मेरी मौत क्या बिगाड़ेगी? पिताजी, आ आ हम फिर से शुरू करते हैं। गुरु, मेरे पिता की शक्ति इतनी अधिक कैसे बढ़ गई? चूतियानी के साथ बराबरी कर पाना असंभव सा लगता है। ये जिवलोंग दन क्या है? ये एक योद्धा की सारी जीवन शक्ति, आयु और क्षमता को जगा देता है और उसे शक्ति में बदल देता है। अगर तुम्हारे पिता की शक्ति जितनी अधिक फूटेगी तो इसका मतलब है कि उनकी आयु उतनी ही अधिक खत्म हो रही है। पिताजी, रुक जाइए। अगर आप लड़ते रहे तो आप मर जाएंगे। अभी कहाँ रुकना है? तुम्हारे पिता भी कभी महान योद्धा थे। यानी सावधान, ये द्युयुनहाई पागल हो गया है। बस एक पागल कुत्ता है, फिर भी मरने वाला है। अरे अरे अरे, पिताजी, ये बेकार आदमी अपनी जीवन शक्ति खर्च कर शक्ति बढ़ा रहा है। बस थोड़ी देर और टिक जाए तो वो गिर जाएगा। उसे रोके रखो। हाँ, मैं ज्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। जल्दी निपटाना होगा। अरे अरे अरे, आहा। यू है, मत जाओ। एक्सायोफिंग, अपनी मां का ख्याल रखना। मारो। अरे आहारे, फिर लड़ो। अरे आहारे, आओ लड़ो। अभी तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूं। अरे रुको। अरे ओ अरे, यू है, मैं तुम्हें देख पा रहा हूं। ये अच्छा है। यू है, यू है। चुटियानी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्यों? क्यों? मैंने इतने साल मेहनत की और जिवलोंग दन भी खाया, फिर भी तुमसे नहीं जीत पाया। क्योंकि तुम्हारे मन में बुराई है, तुमने बहुत पाप किए हैं। यही तुम्हारी हार का कारण है। मुझे तुम्हारी चाल पहले ही पता थी। मुझे डब्ल्यू दाओ सम्मेलन में ही तुम्हें खत्म कर देना चाहिए था। तब तुम इतने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब समय आ गया है इसका अंत करने का। यह मुक्का तुम्हारे नैनहुआंग के साथ विश्वासघात के लिए है। यह मुक्का तुम्हारे अनेक पापों के लिए है। यह मुक्का मैं तुम्हें मारता हूं क्योंकि तुमने मेरे प्रियजन को नुकसान पहुंचाया। छोटे दरवाजे के मालिक भुजाओयू, वो बूढ़ा आदमी भाग गया। वह नहीं भाग सकता।
तुम यहाँ मत आओ। मेरे पास अभी भी 9 ड्रैगन की गोली है। तुम मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारे साथ बचाऊं। क्या तुम इसे लेने की हिम्मत करोगे? तुम अपनी जान बचाने के लिए अपने बेटे को भी छोड़ सकते हो। क्या तुम इसे खाने की हिम्मत करोगे? महोदय, कृपया मुझे एक मौका दीजिए, कृपया। मरने तक पश्चाताप नहीं। आ प्रभु को प्रणाम।